नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करते उत्तर प्रदेश बुलेटिन की ओर बात होगी बदायूं की, जहां योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर आधारित 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां डीएम की अध्यक्षता में हुआ समाधान दिवस। तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। फिरोजाबाद की सिरसागंज तहसील स्थित NH2 हाईवे पर राधा मोहन परसैया इंटर कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 6 बजे शुरू हुए कार्यक्रम में राम अवतार अग्रवाल ने विभिन्न योगासन कराते हुए योग के स्वास्थ्य लाभों की जानकारी दी। इस अवसर पर डॉक्टर संतोष कुमार जैन ने कहा कि नियमित योग से शरीर स्वस्थ, निरोग और मानसिक रूप से मजबूत रहता है। कई बीमारियों से बचाव संभव है। कार्यक्रम में संस्थापक अतुल प्रताप फरसैया, प्रधान अध्यापक गिरिराज सिंह जादौन, राम कुमार वर्मा, अनिल कुमार, कुमारी साक्षी, देवेंद्र कुमार, घनश्याम, अजीव कुमार सहित विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाओं और छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। जी सर, सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम संतोष कुमार जैन है। जी जैन साहब, जो ये आज मैं देख रहा हूँ कि राधा मोहन परसैया इंटर कॉलेज में एक योगा जो कार्यक्रम चल रहा है, किस तरीके का कार्यक्रम है? इस कार्यक्रम से जन जन को क्या संदेश जाएगा? जन जन को संदेश, पहले तो ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, ये किसी प्रदेश या देश का और किसी नगर का नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इससे अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए योगा का एक प्रचार प्रसार करना है कि हमको किस तरह जीवन में अपना निरोग रहना है। योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, ये संदेश हमको मिलता है। ये जो योगा मनुष्य के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ये किस हद तक बात को सही माना जाता है? ये 99% बात को सही माना जाता है, क्योंकि पहले हमारे जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, तब ये दवाओं का कोई ऐसा प्रचार प्रसार नहीं था। उन दवाओं का प्रचार प्रसार का मतलब न सहारा लेते हुए हम इस योग के माध्यम से अपने जीवन को निरोगी करते हैं। जी सर, सबसे पहले मैं सुबह आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या नाम है आपका? राम अवतार अग्रवाल। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आज ये आपने योगा कराया है, ये किस प्रकार का, इससे मानव जीवन में क्या महत्व रहता है? ये हमारा अति प्राचीन योग है, ये हजारों साल पुराना है। ये हमारी शारीरिक मानसिक दोनों स्वास्थ्य दोनों का इसमें सर्वांगीण विकास होता है। ये अद्भुत, ये हमारे शरीर के लिए मानसिक शांति के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसी को हमारे ऋषि मुनि गुफाओं में, कंदराओं में, गंगा के किनारे और पहाड़ों पर इसी की द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त करते थे। समाधि यानी ध्यान मग्न हो जाते थे। और जितने भी रिसर्च हुए हमारे प्राचीन समय में, सब इसी के द्वारा ही हुए हैं। जितने भी आर्यभट्ट हुए हमारे, और जो भी और अन्य विद्वान हुए, वो इसी योग के द्वारा ही उन्होंने इसका। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता संदेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। बदायूं में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पुलिस परेड ग्राउंड में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि जनपद के प्रभारी मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार सक्सेना ने कहा कि योग हमें फिट रखता है और जो फिट है वही हिट है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई और आज 150 से अधिक देश योग को अपना चुके हैं। इस अवसर पर सदर विधायक महेश चंद्र गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष राजीव कुमार गुप्ता, MLC प्रतिनिधि शारदेंदु पाठक, नोडल अधिकारी नितिन बंसल, जिलाधिकारी अनीश राय सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। कार्यक्रम में योग प्रशिक्षकों ने प्रतिभागियों को योगाभ्यास कराया। मुख्यमंत्री के झांसी में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी दिखाया गया और इस दौरान पौधारोपण और 87 वर्षीय योग साधक योग प्रशिक्षकों का सम्मान भी किया गया। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम लोग मना रहे हैं, क्या संदेश जो है आम आदमी को? हम आज इस योग दिवस पर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी के दीर्घायु की कामना करते हैं। ये योगा को इतना ज़्यादा पॉपुलर हिंदुस्तान में करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया को योग का लाभ बताया। और सबसे बड़ी बात ये, पिछली बार जो योग दिवस हुआ था उसमें 165 देशों में योगा हुआ। अब की बार भी कितने में हुआ मैं समझता हूँ पिछले से ज़्यादा में ही। आज बहुत से देश में 200, आज बहुत से देशों में योगा हो रहा है, लोग योगा कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और मैं चाहता हूँ हमारे देश के सभी नागरिक रोज़ाना योगा करें और योगा जो है कीप्स अस फिट, और जो फिट है वही हिट है। और हमको अपने आप को मजबूत बनाए रखने के लिए, निरोग रखने के लिए, लंबी आयु
स्वस्थ लंबी आयु जीने के लिए योगा जरूरी है। बदायूं से सीनियर संवाददाता आकाश की रिपोर्ट। बलिया में सपा नेता भानु दुबे ने कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर को खुली धमकी देते हुए कहा कि उन्हें सपा सांसद सनातन पांडे से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनका अपमान पूरे बलिया और ब्राह्मण समाज का अपमान है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो ओम प्रकाश राजभर को बलिया में घुसने नहीं दिया जाएगा। उनके काफिले को कार्यकर्ताओं के साथ घेर कर पुतला दहन किया जाएगा। ये विवाद ओम प्रकाश राजभर द्वारा सपा में टूट और बाकी गतिविधियों के पीछे सनातन पांडे को जिम्मेदार बताए जाने के बाद बढ़ा है, जिस पर सपा नेताओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का जो बयान रहा और जिस तरीके से उन्होंने दिया कि सनातन पांडे के नेतृत्व में जो है कई सांसद में टूट होने जा रही है, उसकी अगुवाई करेंगे। तो ब्राह्मण समाज के सीनियर कह लीजिए, गार्जियन कह लीजिए, सांसद जी हम लोग के नेता हैं और उनका अपमान बलिया बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारा समाज, ब्राह्मण समाज उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और आपके माध्यम से मैं ओम प्रकाश राजभर जी को बता देना चाहता हूँ कि अगर वो कभी भी फेफना विधानसभा हो या बलिया विधानसभा हो, अगर वो आते हैं, उनका घेराव उनके साथ वो जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं करते कि हमारे सांसद जी के ऊपर ये नहीं कर देते हैं, तब तक हम लोग उनको बलिया नहीं घुसने देंगे। भानु दुबे अपने सैकड़ों नौजवान साथियों के साथ, हजारों नौजवान साथियों के साथ उनका घेराव करेंगे, उनके सामने उनका पुतला दहन करेंगे। ये मैं आपके माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे सांसद जी का अपमान नहीं, ये पूरे बलिया ब्राह्मण समाज का अपमान है। क्यों घेराव करेंगे ओम प्रकाश? जब तक वो स्थिति स्पष्ट न कर ले कि हमारे सांसद पे, हमारे मुखिया पे किस तरीके का वो आरोप लगा रहे हैं, तब वो उस चीज को या तो मीडिया के माध्यम से माफी मांगे या तो आके सांसद जी के पैर पकड़ के माफी मांगे। नहीं तो उनका घेराव होगा, उनका पुतला दहन करेंगे हम लोग उनके सामने, उनका पुतला दहन करेंगे। तो क्या घेराव करके क्या उनसे पूछेंगे आप लोग? हम उनसे पूछेंगे कि आपने हमारे सांसद जी पे कैसा आरोप लगाया, क्यों लगाया, किसके कहने पे लगाया, आपकी सोची समझी साजिश हो या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पे आपने अगर किया हो। तो देखिए, ब्राह्मण, हमारे बलिया के ब्राह्मण अगर श्राद्ध भी कराना जानते हैं तो शादी कराते हैं तो श्राद्ध भी कराना जानते हैं, और उनका श्राद्ध हम लोग वहीं उनके सामने कर देंगे, क्योंकि बलिया का अपमान है। और हम, हमारे पूरा ब्राह्मण समाज इस बात से खिलाफ है कि अगर ओम प्रकाश राजभर आते हैं तो उनका इलाज यही हम उनके सामने करेंगे और घेराव भी करेंगे। बलिया से सीनियर संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। हमीरपुर के राठ कस्बे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित आगमन को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। शनिवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने ब्रह्मानंद डिग्री कॉलेज मैदान स्थित जनसभा स्थल का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की। इस दौरान वीआईपी आगमन, प्रस्थान मार्ग, पार्किंग, बैरिकेडिंग, सुरक्षा घेरा, यातायात प्रबंधन, चिकित्सा और अग्निशमन व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने सभी तैयारियों को समयबद्ध और त्रुटि रहित तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। तैनात पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की ब्रीफिंग कर उन्हें दायित्व सौंपे। निरीक्षण के दौरान अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। नमस्कार दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये रात हमीरपुर उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है, जहां पर आज ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन है। जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बीएनवी डिग्री कॉलेज का प्रांगण है। यहाँ पर कुछ ही समय में हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आगमन होने वाला है ना। तो आप मेरे पीछे टेंट देख सकते हैं, यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन, डीएम, एसडीएम साहब, मेरे ये सब पूरा मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा टेंट है, सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। उनकी व्यवस्था आने जाने में पूरी व्यवस्था हो चुकी है, यहाँ से वहां तक पूरा रोड ब्लॉक है, सब कुछ व्यवस्था सही हो चुकी है। बस थोड़ा सा आने का टाइम है उनका जो टाइमिंग बताई जा रही है आने की, वो 11:30 बजे या 12 बजे के आसपास यहाँ पर उनका आगमन हो सकता है। तो आपका हर हर अपडेट आप तक पहुंचा दी जाएगी। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता मोहम्मद राजा खान की रिपोर्ट। ललितपुर के बाढ़ क्षेत्र में विद्युत विभाग से जुड़े अवैध वसूली के आरोपों का मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा तेज हो गई है। वीडियो में दावा किया जा रहा है कि डीपी रखवाने के नाम पर कथित तौर पर धन उगाही की जा रही है, जिसमें एक लाइनमैन रविंद्र पर 4000 रुपए लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसमें 3000 रुपए डीपी स्थापना और 1000 रुपए कमीशन के रूप में लिए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा वीडियो में अधिकारियों से बातचीत के लिए कथित कोड वर्ड इस्तेमाल करने का भी दावा किया गया है। मामले के सामने आने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है और उन्होंने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि विद्युत विभाग या प्रशासन की ओर से अभी तक इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि
नहीं की गई है। ललितपुर से सी न्यूज़ संवाददाता विकास सोनी की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में जनपदीय साइबर टीम और थाना सदर बाजार पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में वृद्ध महिला से 17,19,500 रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मामले में वांछित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक सौरभ दीक्षित के निर्देशन में की गई इस कार्रवाई में गिरफ्तार अभियुक्त ऋतिक सिंह और रेखा सिंह के कब्जे से विभिन्न ज्वेलर्स से खरीदी गई ज्वेलरी, मोबाइल फोन, डेबिट कार्ड और नकद राशि बरामद की गई है। मामला 19 जून 2026 को दर्ज हुआ था, जिसमें आरोपियों पर सिम चोरी कर बैंक खाते से धोखाधड़ी करने का आरोप था। जांच के आधार पर पुलिस ने कई ज्वेलरी आइटम और कुल 36,642 रुपए नकद बरामद किए हैं। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया है। इन्होंने सबसे पहले ऋतिक ने वादिनी के मोबाइल फोन से एक नया डेबिट कार्ड ऑर्डर किया और अपनी मां को वादिनी बताकर वो डेबिट कार्ड 8 तारीख को रिसीव कर लिया और उसी डेबिट कार्ड को यूज करते हुए उसने 9 से 16 तारीख के बीच में लगभग 29 ट्रांजैक्शंस में 3,40,000 रुपए विड्रॉ किए। उसके अलावा उसने 9 तारीख को ही वादिनी की सिम चुरा ली और उसी सिम का यूज करते हुए नेट बैंकिंग और यूपीआई जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस का यूज करते हुए उसने लगभग 12 लाख रुपए की ज्वेलरी की शॉपिंग की, जिसमें हमने बहुत अच्छी रिकवरी भी की है। उसके अलावा यूपीआई ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल के माध्यम से 17 लाख रुपए 9 जून से लेकर 16 जून के बीच में इन्होंने विड्रॉ किए हैं। इसमें पुलिस ने बहुत अच्छी कार्रवाई करते हुए बहुत अच्छी रिकवरी की है। रिकवरी में हमारे सामने आया है कुल 13,15,000 रुपए की ज्वेलरी हमने बरामद की है। इसके अलावा 36,000 रुपए कैश हमने बरामद किया है और 92,000 रुपए अभियुक्त ने अपने अकाउंट में ट्रांसफर किया है, वो अकाउंट भी हमने सीज करवा लिया है। इसके अलावा बाकी इसमें अभी विधिक कार्रवाई प्रचलित है और एक अभियुक्त इसमें अभी वांछित। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। त्रिलोकपुर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत गनवरिया बुजुर्ग में बीती रात चोरों ने एक घर में सेंध लगाकर करीब 2.5 लाख रुपए के जेवरात और 30,000 रुपए नकद चोरी कर लिए। सुबह घटना की जानकारी मिलने पर परिवार ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर साक्ष्य जुटाए और आसपास के लोगों से पूछताछ की। थाना प्रभारी हरे कृष्ण उपाध्याय ने बताया कि मामले की गहन जाँच की जा रही है और जल्द ही चोरी का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। सुमन देवी। गाँव कौन है? ये आपके घर में नकद जनी हुआ है तो कैसे कब हुआ है, कैसे हुआ, कब हुआ? साहब हम पर नैहरे रहने, मेरे लड़का की तबीयत खराब है, बस दवाई कराई थी। तो कितने चोरी लगभग हुई? का सामान गए? हार रहा, झाला रहा, बताओ कि अंगूठी हमारा जितना है अंगूठी रहा, चैन रहा, टीका रहा, नथिया रहा, सब चीज हुआ था जो रहा कुलिए, पायल रहा, लड़के का गटाई रहा, मक्खी, पैसा रहा, लड़के ने गुल्लक में धरे रहे, पैसा और धरा रहा। हम जल्दी जल्दी में चली गए, मेरे लड़का की तबीयत खराब रहा तो 6 बजे फिर लगा रहे तब जान पाए। फिर पुलिस का सूचना देंगे? हाँ पुलिस आए? आए। काव कहीं कुछ नहीं कहीं ताकि आप कहीं लिखी पढ़ी ना होगा। नाम हमारा हरिश्चंद्र। ये कौन गाँव है? गनवरिया बुजुर्ग। या आप यहाँ चोरी कैसे हुए? चोरी साहब रात में भवा रात में या कौन पता जब खाना खा के जब सोए जाए इंसान तो मरी जात है। चोरी हो गया रात में। लगभग कितनी चोरी हुई? लगभग कम से कम तो 2.5 लाख के जी और हमारे का। कैश कितना रहा? कैश रहा 30,000। सामान सब कहाँ मिला? सामान हमें कुछ सामान यही मिला, आधा सामान और आधा सामान वहाँ कुलवा में यहाँ मिला, गांव के पूरा। सामान में खाली कपड़ा वापस हुआ? खाली कपड़ा भर मिला है और सुर्खिया 2 और 1 पेटी मिला, ये 3 सामान मिला वैसे। थाने पर सूचना दिया गया? हाँ थाने सूचना दिया सर। तो अब ये कौन एप्लीकेशन अब बुआ आए हैं, कोई नाव गाँव लिखी नहीं। क्या चाह तो अब चाहिए था साहब, हमारा तो सब जात भर चला गए, अब करी तो क्या करिए, अब मजबूर हो गए। तो ऊपर शक है आपका? शक केकरे ऊपर करी, जब आँख से नाई देखे तो शक केकरे ऊपर करी, देखा पर हम बताई दी देखे तो हम शक केकरे ऊपर करी। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज पांडे की रिपोर्ट।
उन्नाव के तहसील सफीपुर में जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया, जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जयप्रकाश सिंह और विधायक बम्बालाल दिवाकर मौजूद रहे। कार्यक्रम में कुल 225 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 25 का मौके पर ही निस्तारण किया गया, जबकि शेष मामलों के समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान के निर्देश दिए गए। जिलाधिकारी ने राजस्व, पुलिस, विद्युत विकास, समाज कल्याण, पेयजल और कृषि विभाग से जुड़ी शिकायतों को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को मौके पर जाकर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने IGRS की समीक्षा, अवैध कब्जे और चक्रोट से जुड़े मामलों में सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इस दौरान बेसिक शिक्षा और बाल विकास विभाग के स्टॉलों का निरीक्षण किया गया और लाभार्थियों को योजनाओं के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। समाज कल्याण विभाग की थी, उसमें भी ये देख लिया जाए जो भी लाभार्थी है टाइमली उनका पेंशन मिल जाए। इनके से पेंशन नहीं आए तो क्यों नहीं आया, कोई KYC अपडेट होना है या और कोई इशू तो उसको भी देख लेने की आवश्यकता है। तो इस तरह से सारे लोग टाइम और मैनर पे पूरा गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। साथ ही जो हमारा रेगुलर IGRS पोर्टल चलता है उस पे जो संतुष्टि का पैमाना है सब लोग उसको देख देंगे। और अभी चूंकि इस महीने का 10 दिन बचा है तो आजकल में आप लोग को इसकी समीक्षा करनी ही चाहिए, हमारे स्तर से भी इसकी समीक्षा की जाएगी। तो सारे लोग अपना आंकड़ा देख लें और उसको इम्प्रूव करने का प्रयास करें और उसको इम्प्रूव करें। ये सब मुझे कहना था। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता सुशील यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।